हेलो स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि घर संभालने वाली महिला सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता भी होती है। शी इज नॉट जस्ट अ होम मेकर, रेदर शी इज ऑल्सो अ नेशन बिल्डर। यह महत्वपूर्ण फैसला एक रोड एक्सीडेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दरअसल पंजाब में श्री शिशुपाल जी की पत्नी का निधन एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। तो वहां पर जो कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, इससे असंतुष्ट होकर, इससे चूंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इस डिसीजन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन दिया कि अगर दुर्घटना या अन्य कारण से किसी गृहिणी की मृत्यु होती है तो यहाँ दो स्तर पर परिवार का नुकसान होता है। पहला कि वहाँ जो घरेलू देखभाल हो सकता था, इसमें कमी आती है, और दूसरा सेवाओं का भी नुकसान होता है। और इसकी भरपाई के लिए कम से कम प्रति माह 30,000 रुपए का कंपनसेशन देना आवश्यक है। यहाँ पर जो डिसीजन है वो ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के खंडपीठ में दिया गया। दोनों जजेस ने ये माना है कि महिलाएं परिवार को संभालकर न सिर्फ समाज का निर्माण करती हैं बल्कि वो इंसान और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान। ये डिसीजन दिया था कि जो पूर्व में सड़क हादसे में कंपनसेशन मिल रहा है वो फॉल्टी है। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि गृहिणी की मौत पर जो मुआवजा पहले मिलता था वो कुशल और अकुशल श्रमिकों के बराबर मानकर न्यूनतम वेज, जो मिनिमम वेज है, उसके आधार पर दिया जाता था। अब यहाँ ये समस्या है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो भी है वहां पर मिनिमम वेज दिया जाता है, यानी न्यूनतम मजदूरी है, और ये सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कुछ एक राज्यों में ये अधिक है तो कहीं पर ये काफी कम भी है। और ये उस स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट या जो श्रमिक विभाग है, मंत्रालय है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो उनका ये मानना था कि जब कंपेंसेशन दिया जाता है तो यहाँ पर तीन फैक्टर, तीन मुख्य मदों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला कि वो जो घर चला रही थी तो उसमें कमी आई थी, यानी सुचारू रूप से घर चलाने में जो इनका योगदान था इसको कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को माँ का जो सहारा मिलता था वो अब मिलना बंद हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो सकता है। और तीसरा, जो भी व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु होती है तो पति को जीवन साथी का सहारा न मिलना, ये तीन फैक्टर हैं जिसके आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सर सेसिल पिगू, इनका उदाहरण दिया है। इनका मानना था कि घरेलू कार्य के लिए महिलाएं जो कार्य बिना पैसे लिए यानी कैशलेस करती हैं, उसका भारत की जीडीपी में 15 से 17% का योगदान। अगर इसी को मार्केट में मोनेटाइज कर दिया जाता तो निश्चित रूप से वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का वो 15 to 17% हो सकता था। जैसे सिंपली अगर देखा जाए, खाना बनाने का काम महिलाएं जो घर में फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं, उसकी बाजार वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वो काफी अधिक होता है। उसी तरह से लॉन्ड्री वर्क है, या फिर साफ सफाई का कार्य है, या घर के हर एक कार्य में जो देखभाल करती हैं, जैसे विदेशों में केयर टेकर का ये कॉन्सेप्ट आजकल चला है, तो वहां पर काफी अधिक हेफ्टी अमाउंट या बहुत बड़ी राशि जो केयर टेकर्स हैं वो चार्ज करते हैं। तो ये सारे कार्य महिलाएं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं और इनके कंट्रीब्यूशन को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट और जो मोटर वाहन दुर्घटना दावा पंचाट यानी एमएसीटी, इसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, इन दोनों बॉडीज को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट का मामला होता है जहां पर किसी गृहिणी की मृत्यु होती है तो इस मामले में जो फैसला है वो 1 साल के अंदर आना चाहिए। लंबे समय तक इसको इसको पेंडिंग नहीं रखना है। दरअसल बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में और जो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल है यहाँ पर पेंडिंग था, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि इसका 1 साल के अंदर फैसला आना चाहिए। साथ ही साथ एक फैसला ये भी यहाँ पर दिया गया है कि हर 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद जो राशि 30,000 प्रति माह का कंपनसेशन शुरू होगा वो 10% के दर से बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर इंक्रीमेंट की भी बात उन्होंने की है समय के साथ। तो निश्चित रूप से ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये न सिर्फ महिलाओं की डिग्निटी को बढ़ाता है बल्कि
उनका समाज में और राष्ट्र निर्माण में जो महत्व है उसको भी वो एक्सप्लेन करने की और सिद्ध करने की कोशिश करता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।